जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे। साथियों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अग्निवीर भर्ती की शारीरिक परीक्षण के लिए कौन सा दस्तावेज लेके जाए साथियों, कि हम लोग वंचित ना रह जाए और हम लोग का सारा दस्तावेज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए साथियों, हम लोग उसमें से कहीं से भी निरोध ना पाएँ साथियों। इसके बारे में आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं साथियों बहुत बढ़िया तरीके से। साथियों आप सबको बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से। साथियों सबसे पहले आपको क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है साथियों, है ना। एडमिट कार्ड देख सकते हैं, कॉल लेटर यानी कि जिसे एडमिट कार्ड कहा जाता है, बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे बताया गया कि साथियों सेना भर्ती वेबसाइट से डाउनलोड किया गया हो, सेना भर्ती वेबसाइट से साथियों इसको डाउनलोड किया गया हो बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे आपको बताया गया है कि इसका प्रिंट आउट रंगीन प्रिंट सबसे अच्छा साथ लेकर जाए, सबसे अच्छा साथ लेकर जाएं साथियों। जो रंगीन प्रिंट आउट होता है, चाहे ब्लैक एंड वाइट भी ले जा सकते हैं, आपको इसमें कोई समस्या नहीं है साथियों। आपको बहुत बढ़िया तरीके से ले लिया जाएगा, बस उसमें साफ सुरक्षा दिखना चाहिए, आपका नाम अच्छे से दिखना चाहिए साथियों। ये सबसे बड़ा रुतबा है इसका, अगर यही नहीं रहेगा तो आपको वंचित कर दिया जाएगा साथियों। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेके जाना होगा बहुत बढ़िया तरीके से। अब बात आती है साथियों कि आगे क्या लेके जाए, अब बात आती है साथियों आगे क्या लेके जाएं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे बहुत बढ़िया तरीके से साथियों। सब अब दूसरे में आपको दूसरा स्टेप यानी कि क्या लेके जाना है साथियों, आपको आधार कार्ड लेके जाना है बहुत बढ़िया तरीके से। मूल ओरिजिनल और 2 से 3 फोटो कापी होना चाहिए साथियों आधार कार्ड का। आपका पहचान पत्र होता है साथियों, कहीं भी जाएंगे आप, कहीं स्टेशन पे जाएंगे, कहीं आप ट्रेन में जा रहे होंगे यात्रा करने के लिए, तो आपको सबसे पहले साथियों आधार कार्ड मांगा जाता है। तो आप आधार कार्ड लेके जाए साथियों, बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार होगा साथियों। अब बात आती है कि तीसरे में क्या लेके जाए साथियों। यहाँ पे बताया गया है कि 10वीं की मार्कशीट और है ना पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे बताया गया साथियों कि जन्म तिथि का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे बताया गया साथियों कि मूल प्रमाण पत्र और उसकी फ़ोटो कापी भी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से साथियों। सब कुछ आपके पास होना चाहिए, एक एक लाइन करके हम लोग देखेंगे साथियों। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे साथियों। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब साथियों यहाँ पे बात आती है कि अब क्या करें साथियों, चौथे में क्या लेके जाएँ, चौथा स्टेप क्या लेके जाए साथियों। तो आपको बता दें कि 12वीं की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट यदि मांगी गई हो तो, यदि मांगी गई हो तो आप 12वीं का ले जा सकते हैं, लेकिन आपको 12वीं का मांगी नहीं जाती है। यहाँ पे साथियों बताया गया है कि अग्निवीर टेक्निकल क्लर्क SKT जैसे पदों के लिए ज़रूरी होता है साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से। अब बात आती है साथियों कि आगे अब क्या लेके जाएँ साथियों, इसके बारे में भी तो जानना बहुत ज़रूरी है, सब कुछ हम लोग क्लियर करेंगे साथियों। यहाँ पे साथियों हम लोग बात करेंगे स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए साथियों, है ना। यहाँ पे दिया है कि राज्य का प्रमाण है, प्रमाण देने के लिए साथियों, राज्य का प्रमाण देने के लिए आपको स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मांगी गई हो तो लेके जाइएगा, नहीं मांगी गई हो तो नहीं लेके जाइएगा, लेकिन इतना सारा डॉक्यूमेंट्स बना के आपको रखना है बहुत बढ़िया तरीके से साथियों। यहाँ पे बताया गया है कि मूल और फोटो कापी जरूर होना चाहिए आपके पास, है ना। फोटो कापी आपके पास बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए। चलिए अब बात आती है साथियों आगे क्या करें, अब आगे क्या करें साथियों, क्या लेके जाएं, है ना। जाति प्रमाण पत्र साथियों आपको लेके जाना होगा, यदि आप SC ST OBC से है तो, बहुत बढ़िया तरीके से जाति प्रमाण पत्र लेके जाना होगा साथियों। वो भी कौन कौन ले जा सकता है, अगर आप SC है, ST से है, OBC से है तो साथियों वहीं पे आपको लगेगा, अगर उससे बाहर है साथियों तो आपको नहीं लगेगा, है ना। अब यहाँ पे बात आती है साथियों कि मूल और फोटो कापी भी होना चाहिए आप सबके पास, बहुत बढ़िया तरीके से। अब बात आती है साथियों सातवां स्टेप क्या करें साथियों। अब 7वां डॉक्यूमेंट्स क्या रखें हम अपने पास कि ताकि हम लोग वंचित ना रहें। जाति प्रमाण पत्र सबको लेके जाना है साथियों, जाति प्रमाण पत्र सबको लेके जाना है बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे बताया गया है कि स्कूल कॉलेज या थाने से जारी होना चाहिए साथियों, स्कूल कॉलेज या थाने से जारी होना चाहिए साथियों, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अन्यथा जारी नहीं रहेगा तो आपको वंचित कर दिया जाएगा। 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए साथियों, आपको 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार। चलिए
साथियों अब यहाँ पे बात आती है साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं आप एनसीसी प्रमाण पत्र या आपके पास अगर एनसीसी है तो आप ले जा सकते हैं, बहुत बढ़िया होगा। आपको बोनस अंक मिलते हैं साथियों बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे बताया गया है कि एनसीसी वाले अभ्यर्थियों को बोनस अंक मिलते हैं। आप एनसीसी कर लिए हैं, एनसीसी तीनों सर्टिफिकेट आपके पास है साथियों, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको मिल जाएगा, अंक मिलते हैं साथियों, इसमें ये फ़ायदा होता है। अब बात आती है साथियों कि अब क्या लेके जाएं साथियों, ये भी तो जानना जरूरी है। खेल प्रमाण पत्र साथियों यदि है तो अगर पास आपके खेल प्रमाण पत्र है साथियों तो आप ले जा सकते हैं, है ना। राष्ट्रीय राज्य स्तर के खेलों पर प्रमाण पत्र होना चाहिए साथियों, है ना। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है कि राष्ट्रीय राज्य स्तर के खेलों का प्रमाण होना चाहिए साथियों, प्रमाण पत्र आपके होना चाहिए, तभी जाके वहाँ पे आपको कुछ बोनस मिल जाएंगे, आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे साथियों। यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि अब क्या लेके जाना है साथियों। यहाँ पे रिश्तेदारी प्रमाण पत्र साथियों, रिश्तेदारी प्रमाण पत्र आपके, अगर आपके फादर है, आपके चाचा है, आपके भाई है, तो साथियों आप रिश्तेदारी प्रमाण पत्र ले जाएंगे तो आपको बोनस मिलेगा बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे बताया गया है कि केवल सेना के परिवार से आने वाले उम्मीदवार के लिए है साथियों। अगर आप सेना के परिवार से हैं तो आप ले जा सकते हैं, आपको वंचित नहीं किया जाएगा, आपको कुछ बोनस मिल जाएगा, आपको कुछ छूट मिल जाएगा साथियों। लेकिन अगर आप सेना के परिवार से नहीं है, अगर आप बनवा के ऐसे लेके जा रहे हैं साथियों, तो आपको वंचित कर दिया जाएगा। आपके फादर, आपके माता पिता को पहले चेकिंग कराया जाएगा, बाकी सब कुछ क्लियर होगा। अगर उसमें आप पकड़े जाते हैं तो आपको कुछ जुर्माना भी भरना पड़ेगा, आपको जेल भी जाना पड़ेगा साथियों। ऐसा ना करें, अगर आपका परिवार है उसमें तभी आप लेके जाइए रिश्तेदारी प्रमाण पत्र, तो आपको कुछ छूट मिल जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे साथियों बताया गया कि फोटो है ना। यहाँ पे साथियों यहाँ पे कुछ और बातें भी देख लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे बताया गया कि हाल ही में खींचे गए, है ना, पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, सफ़ेद बैकग्राउंड वाले लगभग 20 से 25 फ़ोटो लेकर जाएं साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है इसमें। और जैसे बताया गया आप वैसे लेके जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, आप एकदम सेफ सिक्योर रहेंगे साथियों, बहुत बढ़िया तरीके। हल्फनामा साथियों यहाँ पे बताया गया है कि हल्फनामा भी लेके जाना पड़ेगा क्या? हाँ, हल्फनामा भी लेके जाना पड़ेगा साथियों, बहुत बढ़िया तरीके। भर्ती की शर्तों को मानने का स्तर पत्र होना चाहिए साथियों, है ना, शपथ पत्र होना चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से। आप साथियों आपको बता दें कि भर्ती की शर्तों को मानने के लिए आपको शपथ पत्र होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि भर्ती अधिसूचना, है ना, में फॉर्मेट दिया रहता है साथियों कि अगर आप हस्तनामा करते हैं साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे बता दें कि अगर आप भर्ती के शर्तों को मानते हैं, है ना, तो शपथ पत्र आपको लेके जाना होगा। आपके गांव के प्रधान से मिलते हैं शपथ पत्र साथियों, वहाँ पे आप लेके जाइएगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा साथियों। यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया गया है, शपथ मतलब हम लोग रिहा नहीं होंगे साथियों, मतलब हम लड़ेंगे, फौजी में हम लोग लड़ेंगे, बीच में नहीं भाग सकते साथियों, बहुत बढ़िया होता है शपथ पत्र। महत्वपूर्ण सुझाव आपको साथियों यहाँ पे दिया है कि सभी प्रमाण पत्र को, है ना, मूल और फोटो काफ़ी ले जाए साथियों, आपको लेके जाना होगा बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे बताया गया है कि अपने दस्तावेज एक, है ना, फोल्डर में अच्छे से व्यवस्थित करें साथियों। आप यहाँ पे उसको ना मोड़े ना कुछ ना करे साथियों, एक अच्छा सा फाइल होता है, वो फाइल ले ले साथियों, आपको 5 से 10 रुपये के मिल जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे बताया गया कि भर्ती की स्थानीय अधिसूचना साथियों, नोटिफिकेशन को, है ना, ध्यान से पढ़ें क्योंकि कुछ ARO आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस, है ना, अलग दस्तावेज मांग सकते हैं साथियों, ये भी तो होता है। अगर आप कुछ अलग ARO से हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो आपका भर्ती का नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़िए, डॉक्यूमेंट्स का कि क्या क्या लेके जाना है साथियों। वैसे अगर आप लेके जाएंगे तो कुछ और मांगा रहेगा, कुछ और लेके चले जाएंगे, तो जो मांगा है साथियों उसको लेके जाइएगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपका सब कुछ हो जाएगा साथियों। तो कैसे हो आप सब, आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा के सब कुछ क्लियर कर दीजिएगा। आपको सब कुछ बता दिया गया, सब कुछ क्लियर कर दिया गया। जब आपको सब कुछ क्लियर कर दिया गया तो हमको भी साथियों बेल आइकन को दबा के और एक लाइक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, बहुत बढ़िया होगा, बहुत सुंदर हो, है ना। चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।